साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अस्पताल में एक व्यक्ति बीमार है और बहुत परेशान है, सबको परेशान भी कर रहा है, पीड़ित है, फिर भी घर वाले उसके सेवा में लगे हैं, उसका सेवा कर रहे हैं, कोई उससे गुस्सा नहीं कर रहे हैं। सबको पता है कि ये व्यक्ति बीमार है। डॉक्टर भी आता है तो उसको समझाने का प्रयास करता है और उसका इलाज करता है। उसे भी जानकारी है कि ये बीमार है, हमारे इलाज से ठीक हो जाएगा। तो सत्संग जी, डॉक्टर गुस्सा नहीं करता, उसकी हरकत से कभी नाराज़ नहीं होता, क्योंकि उसे समझ है कि ये व्यक्ति बीमार है। सत्संग जी, घर वाले भी नहीं गुस्सा करते। सत्संग जी, इसी प्रकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कह रही हैं कि ये संसार में जियो, अगर सामने वाले का विचार नहीं मिल रहा है, अगर जिसकी मति कुमति की तरफ चल रही है, समझ लो वो बीमार है। उसे बीमार समझ करके माफ़ कर दो, इसको इलाज की ज़रूरत है। साथ संगत जी, अगर जो बीमार व्यक्ति है डॉक्टर उस पर गुस्सा करे तो डॉक्टर में और बीमार व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, तो घर वाले सेवा भी नहीं कर पाएंगे। पर सत्संग जी, सबने उसे बीमार घोषित कर दिया है कि ये बीमार है, इसको गुस्सा करना ठीक नहीं है। इसके साथ हम डॉक्टर कहता है कि इसे हंसाओ, खुश रखो, इसे खिलाओ पिलाओ खूब स्वस्थ करने के लिए। सत्संग जी, हमें भी वही करना है। यही तो हमारे सदगुरु बार बार सिखा रहे हैं, भाईचारे और मिलवर्तन की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि सत्संग जी, अगर संसार में कोई बीमार है तो ज़रूरी नहीं कि तन से जो बीमार है वही बीमार है, मन से भी लोग बीमार हैं। अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो उस समय थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, लगता है ये मन से बीमार है, इसके मन में गुस्सा सवार हुआ है, इस गुस्से को निकाला कैसे जाएगा। सत्संग जी, क्या गुस्से को गुस्से से निकाला जाएगा? एक बीमार व्यक्ति के साथ बीमार पड़ के ठीक किया जाएगा कि अपने को स्वस्थ रखना पड़ेगा, तब उसको स्वस्थ किया जाएगा। सत्संग जी, इसी प्रकार जो है हमारे सदगुरु का इशारा होता है, शब्द गुरु का मन में बसकर मन के भीतर नूर करे, धीरज वास करे मन अंदर, मन की दुविधा दूर करे। सत्संग जी, जब ये जानकारी हो जाता है कि व्यक्ति जो है मानसिक रूप से ये ठीक नहीं है, तो अब हम अपना मानसिक बीमारी क्यों खड़ा करें, हम क्यों बीमार पड़े? वो बीमार है तो है, हम जो है प्रयास करेंगे इसे ठीक करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए। सत्संग जी कहते हैं कि उसका व्यवहार और हमारा व्यवहार एक नहीं हो सकता। हम क्यों व्यवहार अपना उसके साथ शामिल करें? वो बीमार है और बीमार व्यक्ति के साथ अगर एक स्वस्थ व्यक्ति जो है अपना व्यवहार शामिल करे तो दोनों ही बीमार घोषित की जाएंगे। तो सत्संग जी, आज सदगुरु माता कह रही हैं कि अगर सामने वाला का मूड ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, तो समझ लो आज वो मन से बीमार है और उसको स्वस्थ रखने के लिए हमें स्वस्थ रहना पड़ेगा। सत्संग जी, लोग कहते हैं कि फलाने व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है, मेरे मन में उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष आ गया, हमारे मन में हलचल पैदा कर देता है। ऐसा क्यों सत्संग जी? मेरे मन मेरे बस में नहीं है, कोई और जो है इसमें हलचल पैदा कर देता है, इसका मतलब ये मेरा मन मेरे बस में नहीं है, ये हमारे लिए हमारे जीवन में बाधा है और भक्ति में भी बाधा है। सत्संग जी, इसीलिए सदगुरु जो है ज्ञान से पहले ज्ञान कक्ष में
कहते हैं कि तन मन धन परमात्मा का है। ऐसा सत्संग जी संकल्प होता है कि ये तन मन धन परमात्मा का है। तो सत्संग जी ये जब मन हमारा परमात्मा का है तो अब इसमें हम परमात्मा का स्मरण करते हैं तो परमात्मा बैठ जाते हैं। फिर सत्संग जी गुस्सा करना, ये प्रेम करना, ये सब परमात्मा के हाथ में होता है। जैसा कि गाते हैं भजन में कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। साथ संगत जी ये सब गाने तक सीमित नहीं है। इसको जो है महापुरुष जो है समर्पण कर देते हैं और जिस हाल में मालिक का इशारा होता है जी कर दिखाते हैं। चल मालिक ये तेरी गाड़ी तेरे हवाले, अब तू जैसे जहाँ चाहे वहाँ चला, तेरी मर्जी है। और अपने जीवन को अपने आप को ऐसे सहज अवस्था कर लेते हैं और इनका जीना आसान हो जाता है। किसी भी सत्संग जी माहौल में कहीं भी रह करके ये सहज और सहजता से इतने सरल हो जाते हैं कि इनको कहीं रहने में कठिनाई महसूस नहीं होती है। संसार से इनको कोई शिकवा शिकायत नहीं होता है, एक खुशहाल होते हैं। सत्संग जी ज्ञानी जन जो होते हैं, जो सतगुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, इनको पता हो जाता है कि सत्संग जी ये सतगुरु की वाणी हमारे लिए हमारे जीवन का आधार है। और सत्संग जी ये जो संतों महापुरुषों के मुखार बिंदु से आता है शब्द, एक एक शब्द कहते हैं शब्द गुरु का, मन में बसकर एक एक शब्द को श्रवण करते हैं और अपने हृदय में बसा करके ये सारे, जब ये मन जाकर हृदय में बस जाता है तो ये शब्द कवन है। कहते हैं शब्द शब्द बहुअंतर, शब्द तो है ये विदे, जिह्वा पर आवत नहीं, निरख परख कर ले। सत्संग जी ये शब्द गुरु है, मति है चेरी, अंतर कोई पहचाने ना, कहे अवतार बिना गुरु पूरे, भेद ये कोई जाने ना। ये शब्द ही गुरु है। जैसा कि सत्संग जी एक किसी के घर में शादी का फंक्शन होता है तो एक सबके घर जो है निमंत्रण देने के लिए एक नाव रखते हैं। नाई जो घर घर में न्योता देता है तो सत्संग जी घर का मालिक कहता है जाओ फलाने व्यक्ति के घर में कह देना, उसको निमंत्रण है हमारे यहाँ आने के लिए। तो सत्संग जी वो अगला स्वीकार करता है, भले ही वो शरीर से आए या ना आए, संदेशा तो उन्हीं का है। उनका संदेशा समझ करके ये सत्संग जी अपने यहाँ से सज धज करके पूरी तैयारी के साथ उनके दरवाजे पर जाते हैं कि हमको जो है उनका संदेशा आया है, हम फलाने व्यक्ति के घर जा रहे हैं, आज उनके घर निमंत्रण है। सत्संग जी संदेश कोई और लेकर आया, संदेश किसी और का है और जाता कोई और है। सत्संग जी इसी प्रकार जो है हमारे सद्गुरु के जो है संदेश जो होता है, ये शरीर एक साधन होता है और ये महात्माओं के मुखार बिंदु से जो शब्द निकलता है ये हमारे सद्गुरु का होता है। ये कहते हैं शब्द गुरु है, ये गुरु का ये शब्द ही गुरु है और इसको धारण करना मतलब इसको फॉलो करें। हम क्या संदेशा है इस संदेशा को समझें और कर्म में करके दिखा दें। जैसे किसी के घर को आया नाऊ और कहा कि आपको फलाने घर जाना है, उसने कहा फलाने घर जाना है, बस इतनी सी बात कहकर गया और इधर ये जो है अपनी पूरी तैयारी किया, अच्छा से नया वाला वस्त्र पहना, पूरे परिवार को लिया और उनके घर कुछ ले दे कर गया या खाली हाथ जैसे भी वो पहुंचा। सत्संग जी इसी प्रकार हमारे जो है संतों महापुरुषों के मुखार बिंदु से जो शब्द आता है हमारे जीवन में कर्म के रूप में उतर जाए। इस संदेशा को सुन करके हम अपने कर्म में उतार लें, ये हमारे जीवन के लिए
सुखदायी है। और कहते हैं जीवन के लिए ही नहीं, लोक सुखी और परलोक सुहेला भी हो जाता है। साथ संगत जी, ये एक एक वचन संतों का जो मुखार बिंदु से निकलता है, ये सद्गुरु ही तो है। ये बिना मुख का बोलता है, लोग कहते हैं बिना मुख का बोलता है, संतों के द्वारा बोलता है। साथ संगत जी, बिना पैर का चलता है, ये संतों के पैरों का सहारा लेता है। संतों के हृदय में बैठ करके हमारे लिए मार्ग बतलाता है, इशारा करता है किस राह में जाना है, कैसे जाना है। साथ संगत जी, ये संतों महापुरुषों का वाणी जो है हमारे जीवन का आधार है। तो इसलिए संसार जी कहते हैं कि चरण धूलि को मस्तक धारो, यह करती है निर्मल चित्त। चरण धूलि को मस्तक धारो, सगरी सृष्टि हो जाए मित। साथ संगत जी, संतों महापुरुषों की चरण धूलि जो है हमारे मन को निर्मल करती है, चित्त को निर्मल करती है। तो ये संत महापुरुष हैं कौन? ये हमारे सद्गुरु का वाहन है, हमारे सद्गुरु का संदेश लेकर आए हैं। हम इनका खूब सत्कार करें, खूब सेवा करें, इनकी एक एक वाणी को श्रवण करके। साथ संगत जी, जब इनकी वाणी को हम श्रवण करते हैं, ये शब्द अंदर जाकर हमारे मन चित्त को बिल्कुल शुद्ध और सकारात्मक कर देता है, क्योंकि संदेशा ही वैसा होता है। ये संदेशा अंदर जाकर हलचल करने वाला नहीं है, बिल्कुल शांत सरोवर है। साथ संगत जी, कहते हैं कि ज्ञान से पहले चाहत हमारे थी, पास थी, इच्छा थी, पर साथ संगत जी ज्ञान के बाद संतोष, धन, धैर्यता प्राप्त हो जाता है। जब संतोष आ जाता है तो साथ संगत जी अब कोई धन की चाहत नहीं रह जाती, किसी पशु प्राणी की चाहत नहीं रह जाती। अब संतोष धन मेरे पास हो जाता है, और सिर्फ एक नाम धन है जिसको हर समय हम गाते हैं, स्मरण करते हैं, अपने सद्गुरु का, अपने इष्ट का हर समय स्मरण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। साथ संगत जी, कहते हैं कि चरण धूलि को मस्तक धारो, हरि दर्शन हो जाते हैं। चरण धूलि को मस्तक धारो, पाप पुण्य खो जाता है। साथ संगत जी, संत महापुरुष का इतनी सेवा करते हैं, इतने इनको खुश करते हैं, रिझाते हैं कि हरि प्रकट हो जाते हैं, हरि का दर्शन हो जाता है। ये माध्यम है, ये परमात्मा जो है इनके ही रूप में। साथ संगत जी, ये निराकार है, तो निराकार का कैसे हम दर्शन करेंगे? ये तो पास में ही है, पर परख कैसे पाएंगे, कैसे महसूस कर पाएंगे? हम शरीर में हैं और ये विदेह है। तो साथ संगत जी, ये जो है संतों महापुरुषों के बीच, संतों महापुरुषों के ही, ये मानव के ही चोला में प्रकट होते हैं, और अपने मुखार बिंदु से इनको नाम धन दे करके साथ संगत जी मालो माल कर देते हैं, जिससे इनके पास संतोष, धन, धैर्यता सब विराजमान हो जाता है। समझ आ जाता है कि जो मिला है ये हमारे योग्य है और हमारे लिए है। बाकी अगर हम जोर लगाते हैं तो शायद किसी और का है। और साथ संगत जी, इसे प्रसाद समझकर अपना जीवन में जो है ग्रहण करते हैं। तो साथ संगत जी, हमें बिना सतगुरु के चरणों में आए ये अवस्था दुर्लभ है, नहीं हो सकता है। संत का चरण धूलि भी नहीं मिल सकती है, संत को हम परख भी नहीं पाते हैं, संत का कोई नाक नक्शा नहीं होता अलग से। साथ संगत जी, हम संत सिर्फ उसी को मानते हैं जिसका बड़ा बड़ा बाल हो, जिसका माथे पे चंदन और रोरी का लेप हो। साथ संगत जी, जो गिरवा वस्त्र धारण किया हो, उसी को सिर्फ संत मानते हैं। संत साथ संगत जी, जिसके हृदय में विदेह सत्ता, परम सत्ता, निराकार परमात्मा का वास है, जो कहते हैं कि घट घट मेरी साइयाँ सुने सेज न को। ये लाल वस्त्र, गिरवे वस्त्र को देखकर नहीं बसते, ये
कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, छिद्र कपट छल, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और कैसे है, छिद्र कपट छल मोहि भावा। ये मतलब कहते हैं सत्संग जी कि जिसका मन निर्मल होता है, चित्त निर्मल होता है, वही पसंद है प्रभु को, और उसी के मन में, उसी के हृदय में विराजमान होते हैं। इनको वस्त्रों से कोई लेना देना नहीं, इनको आपका वेशभूषा बदलना और बनाना ये आपका ऊपरी स्वतः है। ये परमात्मा जो है हृदय में विराजमान है। साथ संगत जी, ये जो है थोड़ी सी वातावरण मिलता है शुद्ध और प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि एक बीज के अंदर अंकुर होता है, और जब ये ज़मीन में पड़ता है तो वही विशाल रूप में प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार सत्संग जी सबके हृदय में परमात्मा का अंश है। पर सत्संग जी जैसे ही संतों महापुरुषों का, गुरुओं पीर पैगंबरों का शरण मिलता है, और हम सेवा सुमिरन सत्संग करके ये परमात्मा विशाल रूप में प्रकट हो जाता है। सत्संग जी आइए हम सतगुरु के चरणों में जाने, अपने जीवन का रहस्य जाने, अपने कर्मों को जाने कि सत्संग जी मेरा कर्म क्या है, और एक एक सांस की कदर कर लें। सत्संग जी ये सांस कब रुक जाएगी, कहते हैं, गाते हैं ना कि ये सांस कब रुक जाएगी चलते चलते। ये सत्संग जी इसका हमें पता नहीं है कि कब रुकने वाली है। जिस दिन रुक जाएगी सत्संग जी, हम अपने घर में कीमती से कीमती सामान रखे हैं, अपने परिवार को नहीं बता पाएंगे, हमको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चलते चलते कब रुक जाएगा मुझे पता नहीं है। तो सत्संग जी ऐसा काम हम अंधकार में रखकर क्यों करेंगे। अपने परिवार के साथ प्यार बांटें, धन से अधिक कीमती है प्यार। संतों महापुरुषों की वाणी को श्रवण करेंगे सत्संग जी, जब हमारे पास संतोष धन आ जाएगा, धैर्यता आ जाएगी, तो हमें अपना जीवन जीना बिल्कुल सरल हो जाएगा। और सत्संग जी कहते हैं सुगम हो जाए जीवन का पथ, हर कठिनाई हो आसान, आदर मान मिले सब जग में, यदि यह मानव छोड़े मान। सत्संग जी सब कुछ छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है, एक सतगुरु के ज्ञान के द्वारा। जब सतगुरु का शब्द जैसे ही हम ग्रहण करते हैं, सारे शब्द संसार का छूट जाता है, और सत्संग जी ये हमारा जीवन प्रकाशित हो जाता है। अब सब कुछ साफ दिखने लगता है, यानी कि कण-कण में परमात्मा दर्शन देने लगते हैं। परमात्मा का दर्शन करके सत्संग जी ये जीवन जीना आसान हो जाता है। आइए सत्संग जी हम सतगुरु के चरणों में अपने जीवन को सफल बनाएं। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार।